नमस्कार। तो आज बाबा गोपालपुरिया एक ऐतिहासिक घटना जो ज़रूर सुनना चाहिए हर एक भारतीय को। यह ऐतिहासिक घटना या ऐतिहासिक कहानी ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि शायद ये जो वृत्तांत है या जो घटना है यह हमको बहुत कम सुनने को, मुझे लगता है कि 99% भारतीयों को ये कहानी शायद पता न हो, क्योंकि मैं भी अभी इतना बड़ा हो गया हूँ और किसी इतिहास की पुस्तक में इस कहानी को नहीं पढ़ा था। दरअसल मैं गूगल में ऐसे ही सर्च कर रहा था कि जो मुगल शासक होते थे ना, बहुत ही अत्याचारी होते थे, वो दुष्ट होते थे और वो अपने शासन के लिए, मतलब शासक बने रहने के लिए कुछ भी करते थे। अपने माँ पिता जिसको भी पाते थे काट डालते थे वो, क्योंकि उनके लिए बस शासन ही महत्वपूर्ण था और कुछ भी नहीं। तो मैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ रहा था, तो मुझे ये थोड़ा सा मतलब कि कौतूहल हुआ कि वो मरा था कैसे। ये कहानी जो है ना, जब आप सुनेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कैसे हुई, तो आपका मतलब कि जो मन है ना, अति प्रफुल्लित हो जाएगा। उस दुष्ट की मौत कैसे हुई हम इस कहानी में वो बताने वाले हैं। और साथ ही चेतक का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, एक स्वामी भक्त अश्व घोड़ा। वैसे ही एक और अश्व सुभ्रक की कहानी हम बताएंगे इस कथा में, इस वृत्तांत में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये बहुत ही दुष्ट था और यह भारत पे चढ़ाई किया, तो उस समय का जो भारत का राजपूताना क्षेत्र था ना, उस पर हमला बोल दिया। और चूंकि उस समय भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, भारतीय राजाओं में आपस में मतलब कि एकता नहीं थी, बैरभाव था। इससे ना वो मतलब सफल हो जाते थे। तो उसने क्या किया, बहुत अत्याचार किया और साथ ही उदयपुर के जो राजकुंवर थे कर्ण सिंह जी, उनको बंदी बना लिया। उनको बंदी बनाया और साथ ही उनको लेके वो लाहौर के लिए निकला। जब वो उनको लेके निकला ना, तो कर्ण सिंह जी का एक अश्व था, बहुत ही स्वामी भक्त अश्व, जिसका नाम था सुभ्रक। उसको भी साथ में ले लिया, क्योंकि सुभ्रक उसको बहुत ही पसंद आ गया। आप तो जानते हैं कि उस समय वो राजाओं की जो महारानियाँ होती थी, पत्नी होती थी, अगर उनको पसंद आ जाता था तो सबको साथ में ले लेते थे। इसके लिए ही तो बहुत सारी रानियाँ, बहुत सारी महिलाएं मतलब कि जल अग्नि में अपने शरीर को समर्पित कर देती थी। तो क्या हुआ कि जब वो लेके चला तो लाहौर लेके आया और उनको कैद कर लिया, एक डाल दिया, मतलब कि हथकड़ी बेड़ी लगा के और कैद में डाल दिया। कुछ दिनों के बाद कर्ण सिंह जी कैद से छूटने, भागने की कोशिश किए, लेकिन वो संयोग अच्छा नहीं था, वो पकड़ लिए गए। जब वो पकड़ लिए गए तो फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बोला कि इनको सजाए मौत दे दो। और सजाए मौत ही नहीं, इनका सर कलम कर दिया जाएगा और सर कलम करके इनका जो सर है उसके साथ हम लोग फुटबॉल जैसे पोलो में खेलते हैं ना, घोड़े पे सवार होके ऐसे पैर से हम लोग मारेंगे, उसको मारेंगे, मतलब ऐसे खेलेंगे। तो इस खेल के लिए क्या हुआ, नियत समय पे कर्ण सिंह महाराज को एक जन्नत करके बाग था, जन्नत बाग, वहाँ लाया गया। और कुतुबुद्दीन ऐबक, देखिए मति भ्रष्ट होती है और जब पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो प्रभु कुछ न कुछ व्यवस्था कर ही देता है। तो उसके दिमाग में क्या आया, वो बोला कि जो कर्ण सिंह का घोड़ा है ना सुभ्रक, उसी पे सवार होकर वह जन्नत बाग पहुंचा। और जन्नत बाग में जब सुभ्रक पहुंचा तो वो क्या देखा कि सामने भेड़ियों में जके हुए उसके स्वामी कर्ण सिंह जी हैं। उसका खून एकदम से खौलने लगा और वो ना एकदम से अपना आपा खो बैठा और लगा वहीं अपने आगे के पैर पीछे के पैर पटकने, और इधर उधर करके क्या किया कि जो सवार थे ना उस पर, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, उनको नीचे गिरा दिया। और नीचे गिरा के वो इतने गुस्से में था अपने स्वामी की उस हालत को देख के कि आगे के टापों से कुचल कुचल कर, अभी सैनिक कुछ समझ पाते, वहाँ जो उपस्थित मुगल थे कुछ समझ पाते, उसके पहले क्या किया कि कुतुबुद्दीन ऐबक को मार दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक के प्राण पखेरु निकल गए। उसके प्राण पखेरु निकलते ही क्या हुआ, उधर भगदड़ मच गई। 2-4 सैनिक थे, करते भी क्या वो, अभी वो लोग कुछ समझ पाते उसके पहले ही कर्ण सिंह महाराज दौड़ के और सुभ्रक पे सवार हो गए।
फिर सुब्रत को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं थी कि कहाँ लेके जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, न उसको हाँकने की ज़रूरत थी। वो भागा अपने स्वामी को लेकर और सीधे भागते भागते कहाँ पहुँचा, दौड़ते दौड़ते वो पहुँचा कहाँ, तो पहुँचा उदयपुर के महल में, और महल के दरवाजे पे ज्यों पहुँचा जाके रुका वहाँ। लेकिन इतना तेजी में वो गया था, बिना रुके गया था, कि वहाँ जाके वो एकदम से ना, मतलब कि ऐसे खड़ा हो गया। मतलब कि आप समझ रहे हैं कि कुछ भी उसका के शरीर में कुछ भी हरकत नहीं हो रही थी। शक्ति सिंह उतरे और बेचारे प्रेम से आंखों में आंसू लेके उसको ना थोड़ा सहलाने की कोशिश लगे करने, लेकिन उसके भी अश्व के प्राण पखेरु, सुभ्रत के प्राण पखेरु निकल गए थे और उसको सदगति, वीर गति की प्राप्ति हुई और वहीं रुक गया। फिर राज सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया। तो ये भारत भूमि है जहाँ इंसान क्या, जो हमारे मतलब कि पालतू पशु हैं या जो भी हैं, यहाँ जो भी जीव जंतु हैं, वो अपने स्वामी भक्ति की मिसाल रखते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय। तो आपने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे मरा, और चेतक जैसे ही एक वीर साहसी स्वामी भक्त अश्व सुभ्रत की कहानी आपने जाना। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चाहूँगा अन्य भारतीयों के साथ, अपने हित मित्रों के साथ इसको साझा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर अच्छा न भी लगे, अगर कहने का कुछ तरीका पसंद ना आए या कुछ चीज़ें छूट जाएं, तो उसको कैसे मैं ठीक करूं, उसके बारे में आपका जो राय होगा वो हमारे लिए अमूल्य है और हृदय से उसका स्वागत है। तो फिर नमस्कार करता हूं, और अगर ऐसा ही वीडियो लेके फिर उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, भारत माता की जय।